भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन का पूरा सार है। प्राणी के जन्म से लेकर मृत्यु के बाद के चक्र को श्रीमद् भागवत गीता में विस्तार में बताया गया है। महाभारत युद्ध के प्रारंभ में जब अर्जुन भावुक हो गए और परिजनों के मोह में युद्ध करने से इनकार करने लगे तो उनके साथी बने सखा और गुरु श्री कृष्ण ने उन्हें सांसारिक माया मोह से निकालकर मोह की प्रति का सूत्र बताया, जिसका लाभ पूरे संसार को हुआ। इस वीडियो के जरिए मैं आपको ऐसे ही कुछ बात बताने वाली हूँ जो आपके मन को मोटिवेट कर देगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तुम विद्वान की तरह बात करते हो, लेकिन जो विद्वान होता है वो जानता है कि शरीर और आत्मा क्या होती है। इस शरीर का जन्म होता है, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होना निश्चित है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, अर्थात आत्मा अमर है। शरीर बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है और उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। जो व्यक्ति दुख तथा सुख में विचलित नहीं होता, अर्थात सुख दुख में संभव रहता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति की योग होता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, इसी तरह आत्मा भी पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा ना तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही आत्मा को जलगीला कर सकता है और ना ही हवा द्वारा उसे सुखाया जा सकता है। आत्मा सदैव शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक साथ रहने वाली है। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन फल पर कभी नहीं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कामों के फल का कारण मानो और ना ही कभी कर्म करने में आसक्त हो जाओ, अर्थात हार जीत की परवाह किए बिना बस अपने कर्म का महत्व दो। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विवृग हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। अपने सभी कायों को भगवान पर केंद्रित मन के साथ करे, आसक्ति का त्याग करे और सफलता और असफलता को एक समान नजर से देखे। अध्यात्म का अर्थ संभाव है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे जिज्ञासापूर्ण होकर विनती करो और उनकी सेवा करो। गुरु तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तुम्हारे हृदय में अज्ञानता के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सबों की प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बांधता। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जो ज़्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, जो ज़्यादा सोता है अथवा कम सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वो दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। कोई भी जो अच्छा काम करता है, उसका कभी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले दुनिया में।